महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी प्रतीक्षा ना करके मेरे स्थान पर किसी अन्य स्त्री को बैठाकर आपने उसे पत्नी का स्थान दिया है। मैं शपथ पूर्वक नहीं नहीं माते, ऐसा न कर। देती हूँ, इस संपूर्ण भूमंडल पर आपकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। क्या देवी सावित्री का इस तरह क्रोधित होकर श्राप देना उचित? सर्वप्रथम उन्हें कारण तो जान भी लेना चाहिए, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अब भी क्रोधावस्था में। क्रोध का त्याग तभी संभव है जब आप हमें शपथ पूर्वक ये वचन देंगे कि आप भविष्य में कभी भी कोई अन्य विवाह नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ। ब्रह्मदेव के मुख से निकले हुए मेरे महामंत्र को जो कोई प्राणी हृदय से पाठ करेगा, उसके हृदय में परमात्मा का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा। श्रुति दीदी, लोग पुष्कर को तीर्थराज पुष्कर क्यों कहते हैं? ये तो मंदिर और श्रद्धालुओं को देखकर पता चलता है, किंतु इसका नाम पुष्कर क्यों पड़ा? तुझे सब कुछ जल्दी जानने की बहुत तलब है। जी दीदी, मुझे तो बहुत जिज्ञासा हो रही है। और रास्ते में चाचा जी ने कथा सुनाई थी, जिससे मानो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई हो। कौन सी कथा? वो ब्रह्मा जी वाली। जब ब्रह्मा जी तर्पण करने धरती पर आए और उन्होंने देवी गायत्री को दूसरी पत्नी बनाकर। अरे पगली, वो तो बहुत ही प्रचलित कथा है। पहले तुम दर्शन कर लो। हाँ जी चलो दर्शन करते हैं। श्रुति बेटी, आज तू माँ के दर्शन के लिए देरी से आई? जी पंडित जी, वो क्या है ना कि घर पे मेहमान आए थे, तो उन्हें भी साथ में ले आती। ले आई हूँ ना। नमस्कार। लीजिए प्रसाद लीजिए। लीजिए। अच्छा, देवी माँ के दर्शन तो करा दिए, अब इन्हें पूरा पुष्कर घुमा देना। आओ बेटा। क्या दीदी, आपने तो बहुत जल्दी जल्दी में दर्शन करवा दिए। हाँ बेटिया, थोड़ी देर और रुक जाते तो आनंद आ जाता। इतने विशाल मंदिर का इतना संक्षिप्त दर्शन, भाई हमारा तो मन भी नहीं भरा। और मुझे भी संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि भी मिलेगी और आत्मा तृप्त भी होगी। वो कैसे होगा दीदी? आपने तो रुकने ही नहीं दिया और अब कह रही हो। और पुजारी जी से बात भी नहीं करने दी। अब तो फिर से मंदिर जाना पड़ेगा, पुजारी जी से निवेदन करना होगा कथा सुनाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है। तो फिर देवी माँ की कथा कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगी। आप? तो फिर सुनाइए। अभी नहीं, पहले आप लोग खाना खा लो और आराम करो, फिर सुबह कथा सुनाऊंगी। उसके बाद दोबारा दर्शन करने के लिए ले चलूंगी, ठीक है? भाई एक बार दर्शन कर चुके हैं तो दोबारा दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? है, जरूरी है। कथा सुनेगी ना ये, तो इसके मन में कई प्रश्न आएंगे। तब जब ये एक एक चीज देखेगी और पूछेगी। दीदी, आप तो एक सरप्राइज क्रिएट कर रही हैं। सोनी बिटिया, वो दर्शन ही क्या जिसमें। चाचा जी, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखिए। मैं तो चली सोने। गुड नाइट। हम भी चल रहे हैं, चलो चलो। अरे वाह।
अच्छा दीदी, आपके यहाँ वो जो खंडित मूर्तियाँ हैं, कौन सी? वो जगन्नाथ जी की? हाँ, हमने जगन्नाथ जी के दर्शन, साक्षात दर्शन उड़ीसा में किए थे। वो भी साक्षात दर्शन किए थे इन्होंने। दीदी बताओ ना, वो मूर्तियाँ आपके घर में क्यों हैं? मैं समझ गई, जब तक तुझे कथा नहीं सुना देती ना तो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन मैं तेरी जिज्ञासा देखकर बहुत खुश हुई। वो भगवान की बहुत अनूठी मूर्ति है। अधिकतर आपने देखा होगा कि किसी देवता के साथ उनकी पत्नी की मूर्ति है, किंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बीच में उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है, जिससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण अपनी बहन से कितना प्रेम करते थे। आज भी भारतीय संस्कृति में बहन का सम्मान किसी देवी से कम नहीं है। ये सत्य है। भाई बहन का कितना पवित्र और निर्मल बंधन है। भगवान श्री कृष्ण के बुआ जी के लड़के थे अर्जुन, जो द्वारकापुरी में कुछ ही दिनों के लिए अतिथि बनकर आए थे। परंतु इस विलंब का कारण मैं नहीं, तुम्हारे भ्राता बलराम जी हैं। दाऊ भैया? हाँ सुभद्रे, उन्होंने मुझे अपने निकट बिठा लिया और वार्ता करने लगे। किस विषय पर? कहीं उन्हें हम पर? नहीं प्रिय, उन्हें हम पर संदेह नहीं है, परंतु हमें भय तो है। जब उन्हें हमारे प्रेम संबंध के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। छोटे भैया को तो मैं फिर भी मना सकती हूँ, किंतु दाऊ भैया, उनके क्रोध से मुझे अत्यधिक भय लगता है। तो क्या करें प्रिय, अपने हृदय पे पाषाण रख लें और एक दूसरे के प्रेम को भूल जाएं। उत्तर दो प्रिय। क्या भूल जाना संभव है? यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है सुभद्रा। कदाचित प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता। प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो पार्थ, समय की प्रतीक्षा करो। समय? कौन सा समय? जो तुम्हारे बलराम भैया की भय से भयभीत होकर जाने कहां छुप गया है। मेरे विचार से छोटे भैया को क्या? छोटे भैया को हमारे प्रेम का भान हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो प्रिय? केशव को? ऐसा मेरा विचार है पार्थ, क्योंकि उस दिन जब मैं दृष्टि नीचे करके तुम्हें देख रही थी तो कभी मुझे और कभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्थ है कि केशव को सब कुछ ज्ञात है। कदाचित।
कदाचित सुभद्रा और अर्जुन यह नहीं जानते कि मुझे उनके प्रेम का ज्ञात हो गया। भला कब तक छुपाते? मेरी दृष्टि में आ ही गए। देवी, प्रेम छुपाए से कहां छुपता है, जैसे आपका और मेरा प्रेम। लेकिन अब क्या होगा स्वामी? वही होगा जो होता आया है, आगे भी वही होगा। क्या होता आया है और क्या होगा? प्रेम को प्रेम मिलेगा। किंतु कैसे? क्या दाऊ भैया, अर्जुन और मेरी ननद का प्रेम स्वीकार करेंगे? क्या आप उनके क्रोध को संभाल पाएंगे? दाऊ भैया का क्रोध, किंतु दाऊ भैया के क्रोध से भयभीत हो क्या हम अपना कर्तव्य बने? क्या एक प्रेमी का यह कर्तव्य नहीं है एक प्रेमी युगल को सहयोग प्रदान करना? क्या तुम चाहती हो कि सुभद्रा का विवाह अन्यत्र कहीं कर दो? तुम चाहती हो कि सुभद्रा जीवन भर दुखी रहे? नहीं। तो उसे उसका प्रेम पाने दो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन स्वामी, दाऊ भैया का क्रोध विवंशक रूप ले लेगा। अर्जुन और सुभद्रा को भूलोक पर कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के गर्भ में ही रहे। तुम सुभद्रा के पास जाकर उसके मन का भय दूर। और आप? मैं चला अर्जुन की प्रेम परीक्षा ले। नारायण 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 नारायण। कहाँ है भोलेनाथ? देवी पार्वती भी दिखाई नहीं दे रही। अब कृपा करके दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। मैं अपने मन की जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ और आप है कि दर्शन ही नहीं दे रहे। भगवान भोलेनाथ कहाँ हो? भगवान नारायण। प्रणाम देवादिदेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आपके मुखमंडल की प्रसन्नता ये बता रही कि अवश्य ही कोई शुभ समाचार है। भगवान, शुभ समाचार ही है, किंतु शुभ समाचार में किंतु का स्थान नहीं होना चाहिए। फिर भी आपका ये किंतु यहाँ भी उपस्थित है। अब क्या करे भोलेनाथ, अब समाचार ही कुछ ऐसा है। भगवान मुरली मनोहर की लीला हर बार निराली जो हो जाती है। कैसी लीला कर रहे हैं यशोदानंदन? लीला, प्रेम लीला कर रहे हैं। क्या देवी राधा द्वारिकापुरी आई है? नहीं नहीं, राधा जी तो द्वारकापुरी में नहीं है। तो अवश्य ही देवकी नंदन गोकुल की यात्रा पर। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, गोकुल नंदन भी नहीं आए। तो ये लीला उनके किस प्रेम से संबंधित है? देवी रुक्मणी तो उनके साथ ही है। माता पार्वती, द्वारकापुरी में अवश्य कुछ होने वाला है। देवी, त्रिलोकीनाथ का ये प्रेमा अवतार है, तो अवश्य ही प्रेम करेंगे। भोलेनाथ, तनिक एक दृष्टि जरा वहां पर भी देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में जा रहे हैं। अवश्य प्रेम की परीक्षा लेने जा रहे होंगे। नारायण नारायण। पांडुनंदन के मस्तक पर बनी चिंता की रेखाओं से स्पष्ट ज्ञात होता है। प्रणाम केशव। आयुष्मान भव। समस्या तो है केशव, किंतु क्या पार्थ? अपनी समस्या प्रकट करो। हो सकता है तुम्हारी समस्या का निराकरण मेरे पास हो। यही तो समस्या है केशव, कि मैं अपनी समस्या प्रकट नहीं कर सकता। ऐसी समस्या तो तभी उत्पन्न होती है पार्थ, जब किसी से प्रेम होता है।
प्रेम? ये श्वेत बिंदु समस्या गंभीर ही नहीं, अति गंभीर है पार्थ। बताओ मित्र अर्जुन, यदि प्रेम का विषय है तो निर्भय होकर कहो। मैंने भी प्रेम किया है, श्री राधा से, श्री रुक्मणी से। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देवी रुक्मणी मेरी जीवन संगिनी है। मुझे सुभद्रा से प्रेम हो गया। हाँ केशव। तो इसमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है पार्थ? अर्थात? अर्थात प्रेम कोई अपराध नहीं है पार्थ। प्रेम तो पूजा है। बिना प्रेम के सृष्टि का संचालन संभव नहीं। किंतु तुम्हारे प्रेम में अनेक समस्याएं। समस्याएं? हाँ पार्थ, समस्या। किंतु मुझे अधिक प्रसन्नता यह है कि मेरी बहन सुभद्रा को तुम जैसा शूरवीर पति प्राप्त होगा। किंतु क्या केशव? किंतु दाऊ भैया से अभय मिले यह निश्चित नहीं है पार्थ। प्रभु, आप मुझे उकसा रहे हैं या भयभीत कर रहे हैं? पार्थ, दोनों ही बातें हैं। मैं अपनी ओर से उकसा रहा हूं क्योंकि मेरी ओर से स्वीकृति है, किंतु दाऊ भैया की ओर से भयभीत करा रहा हूं। यदि वे क्रोधित हो गए तो भूमंडल में तुम्हें शरण देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग प्रभु? तुम सुभद्रा का अपहरण कर लो। अपहरण? हाँ पार्थ, अपहरण। नहीं केशव, नहीं। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। पार्थ, मेरे सहयोग की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तुम हस्तिनापुर लौट जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भय होता है उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं होता। पार्थ केशव, तुम्हारा प्रेम सफल हो सकता है पार्थ, यदि देवी सती का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। इससे अधिक मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। परंतु केशव, देवी सती का इसमें क्या कार्य? पार्थ, तुमने मेरी बहन की कलाई पकड़ी थी। कलाई अर्थात मणिबंध। तुम्हें देवी सती का मणिबंध जहां गिरा था उस स्थान को खोजना होगा एवं तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करना। देवी सती प्रेम की देवी है। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम पराकाष्ठा पर तभी पहुंचे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कल्याण। सब समझ गई ना दीदी? हाँ भाभी, सब समझ गई। किंतु छोटे भैया? छोटे भैया ने सब व्यवस्था कर दी है। आप निश्चिंत रहिए। सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना। मैं आकर जगा दूंगी। किंतु बड़े भैया? छोटे भैया है ना, बड़े भैया के गुस्से को शांत करने के लिए। मैं भी जाती हूँ, तुम्हारे भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला तो देख ही चुका हूं और उनकी प्रेम लीला से तो भली भांति परिचित हूं, किंतु द्वारकापुरी में ये कैसी लीला रची जा रही है मेरे तो समझ के परे है। देवी रुक्मिणी के संग मिलकर लीलाधर ये कैसी लीला रच रहे। नारायण नारायण। भैया, जाओ सुभद्रा, अर्जुन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
ठहरो अर्जुन। रथ सुभद्रा चलाएगी। हाँ पार्थ, रथ सुभद्रा चलाएगी। इससे यह प्रमाणित होगा कि अर्जुन ने सुभद्रा का नहीं, अपितु सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया। परंतु इससे क्या लाभ है केशव? लाभ है धनंजय। तुम पर दाऊ भैया अधिक क्रोधित हो सकते हैं, किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा कि सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है तो वे शांत हो जाएंगे। अब जाओ अर्जुन, दाऊ भैया किसी भी समय आने वाले हैं। कल्याण। प्रणाम यदुवंश। क्या समाचार है? बड़े भ्राता दाऊ भैया यात्रा से वापस आ चुके हैं। क्षमा करे भोलेनाथ, आपके शब्द जाल में इस प्रकार उलझ गया और ये तो बताना भूल ही गया कि भूलोक पर देवी सुभद्रा और पांडव पुत्र अर्जुन, देवी सती का मणिबंध जहाँ गिरा है वो स्थान अब तक खोज ही रहे, उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है।